Hello students, welcome back to the class. In the last videos, we had completed Unit 1. From today, we will start Unit 2. The name of Unit 2 is Making Sense of the World. This is the starter of the unit. Every unit has starter, like in the last unit also we had seen some starter. So, as you all know about the sense organs, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग, स्किन। तो इन सब के बारे में आपको पता ही है। तो ये जो हमारी यूनिट है ये इन सेंस ऑर्गन्स के ऊपर बेस्ड है, इस पे डिपेंड है। सी वी ऑल नो अबाउट द 5 सेंसेस। जो हमारे 5 सेंसेस हैं दैट इज़ साइट। आई से हम क्या करते हैं, देखते हैं। ईयर्स सुनते हैं, नोज़ स्मेल करते हैं, टंग टेस्ट करते हैं एंड स्किन से टच करते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं। बट देर इज़ अ मोर फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेंसेस एंड एनिमल्स। पर जो एनिमल्स में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो एनिमल की सेंसेस होती हैं वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। सो हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम अनयूजुअल फैकल्टीज़ एंड द नेम्स ऑफ द क्रिएचर। यहाँ पे क्रिएचर्स के नेम गिवन है और उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है। सो यू हैव टू मैच दोज क्वालिटीज़ विद द नेम ऑफ दैट क्रिएचर। सी द फर्स्ट वन, इट्स ईयर्स आर सिंपली स्लिट्स। स्लिट्स क्या होता है, जैसे दरार आ जाती है ना किसी चीज़ में, तो उसे हम स्लिट कहते हैं। तो स्लिट क्या होता है, अ लॉन्ग नैरो कट। लॉन्ग नैरो कट मतलब बीड़ा ज़्यादा खुला नहीं, बीड़ा जो कट होता है दरार के जैसे, उसे स्लिट कहते हैं। इट्स ईयर्स आर सिंपली स्लिट्स। इसके जो कान होते हैं वो दरार के जैसे दिखते हैं, या होल कह सकते हैं, छोटे होल की तरह। कवर्ड बाय फीदर्स, और जो इनके फीदर्स होते हैं उनसे कवर होता है। तो ये कौन सा क्रिएचर होता है, आउल। सी द सेकेंड वन, इट कैन सी फ्रॉम 20 फीट। ये जो क्रिएचर है ये 20 फीट से देख सकता है, 20 फीट दूर से देख सकता है। व्हाट मोस्ट पीपल कैन सी फ्रॉम 5 फीट। जो नॉर्मली जो लोग होते हैं जो 5 फीट की दूरी से देख सकते हैं, ये जो क्रिएचर है वही चीज़ ये 20 फीट की दूरी से भी देख सकता है। तो ये कौन सा क्रिएचर है, हॉक। सी द नेक्स्ट वन, इट्स एंटायर बॉडी इज़ कवर्ड विद टेस्ट बड। इसकी जो पूरी बॉडी होती है टेस्ट बड, टेस्ट जिस चीज़ से पता चलता है, तो इसकी एंटायर बॉडी टेस्ट बड से कवर होती है। तो ये कौन सा क्रिएचर है, अर्थवॉर्म। सी द नेक्स्ट वन, इट कैन डिटेक्ट ह्यूमन बॉडी ऑर्डर। ये जो ह्यूमन बॉडी का ऑर्डर, स्मेल होती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, नमी को डिटेक्ट कर सकता है, पहचान सकता है। तो ये कौन सा क्रिएचर होता है, मॉस्किटो। नेक्स्ट है, इट हैज़ ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। ऑल्फैक्टरी क्या होता है, ये एक सेंस कह सकते हो, जैसे सेंस ऑर्गन होता है स्मेल के लिए। अप टू 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 150 स्क्वायर सेंटीमीटर दूर से भी क्या कर सकता है, स्मेल कर सकता है। तो ये कौन सा क्रिएचर है, डॉग। सी द नेक्स्ट वन, इट सेंसेस द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर लेता है एंड कम बैक्स, और वापस वहीं आ जाता है जहाँ पे इट वॉज बॉर्न टू ले इट्स एग्स, कि जहाँ पे इसे अपने एग ले करने होते हैं। तो ये कौन सा क्रिएचर है, टर्टल। सी द नेक्स्ट वन, इट कैन हियर विद इट्स लेग्स। ये अपनी लेग्स से सुन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कान इसकी टांगों में लगे हुए हैं, नो ऐसा नहीं है। थैंक्स टू द थिन मेम्ब्रेन्स, थिन मेम्ब्रेन, पतली मेम्ब्रेन लोकेटेड होती है इसकी फ्रंट लेग में, जो वाइब्रेट करती हैं जब कोई साउंड वेव इसे हिट करती है उन मेम्ब्रेन को। तो ये कौन सा क्रिएचर है, ग्रासहोपर। सी द लास्ट वन, इट हैज़ टेस्ट रिसेप्टर्स। टेस्ट रिसेप्टर्स ऑन इट्स फीट। इसकी जो फीट हैं उस पर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। एंड नोज व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इट इज़ ऑन। क्योंकि इसकी जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो फीट पे होते हैं, तो इसे पता चल जाता है कि वो किस तरह के प्लांट पे है। तो ये कौन सा क्रिएचर है, बटरफ्लाई।
तो जैसा कि आपने देखा इनमें यहाँ पे जो अलग अलग क्रिएचर्स हैं उनकी अलग अलग सेंसेस के बारे में बताया गया है जो कि ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव है. सो our this unit is based on making sense of the world. Now come to section 1 of unit 2, the world at our fingertips. ये जो पूरा वर्ल्ड है at our fingertips, हमारी fingertips पे है, हमारी उंगलियों पे है. Now see this section. Sight is said to be the most dominant sense organ among human beings. जो साइट नज़र होती है उसे क्या माना गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट सेंस ऑर्गन माना गया है ह्यूमन बींग्स का. फॉलोड बाय हियरिंग मतलब हियरिंग, सुनना. एंड वी जनरली हैव अ गुड आइडिया अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज टू सेंसेस. और हमें आइडिया है कि ये जो दो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, दो हमारी सेंसेस हैं, सुनना और देखना, कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. However, do we really think about our sense of touch and the skin that provide this perception? और ये जो हमें फीलिंग आती है तो क्या हम सच में ये जो टच और स्किन के बारे में, जो ये हमारे सेंस ऑर्गन, हम इनके बारे में सोचते हैं. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इन विच, ये एक्सट्रैक्ट जो आपको एक पार्ट दिया हुआ है ये रीड कीजिए. in which a scientist explains this to us in simple terms, जिसमें साइंटिस्ट ने ये चीज़ हमें बिल्कुल सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन की है. सी नाउ, इमेजिन कीजिए, सोचिए, लिविंग इन अ वर्ल्ड, आप एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं वेयर यू कैन नॉट फील द डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे आप रफ, खुरदरा कह सकते हो आप, और स्मूथ ऑब्जेक्ट जो प्लेन बिल्कुल आपको ऑब्जेक्ट कोई चीज़ मिलती है तो आप उसमें डिफरेंस ही नहीं कर सकते हो, कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि कोई चीज़ स्मूथ है या रफ़ है, खुरदरी है या प्लेन है, स्मूथ है, तो आप उस चीज़ में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हो. सिंपल एक्ट्स होते हैं जैसे रनिंग वंस फिंगर थ्रू सैंड ऑन अ बीच. लाइक सिंपल एक्ट्स हैं, एक्शंस हैं, जैसे रनिंग वंस फिंगर, कोई अपनी फिंगर कहाँ डालता है, सैंड में. अगर हम मिट्टी में अपनी बीच पे कहीं फिंगर डालते हैं. और फीलिंग अ स्मूथ सैटिन स्कार्फ, और एक यहाँ पे दो फीलिंग बताई गई हैं. फर्स्ट फीलिंग क्या है कि अगर हम अपनी फिंगर सैंड में, रेत में डालते हैं. और दूसरी फीलिंग क्या है, अ स्मूथ सैटिन स्कार्फ, एक स्मूथ सैटिन का कोई स्कार्फ है, प्लेन मुलायम बिल्कुल, उस पर वो चीज़ फील करते हैं. वो बिकम अटरली मीनिंगलेस एंड फ्रस्ट्रेटिंग, तो वो चीज़ बिल्कुल मीनिंगलेस बन जाएगी. क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा, जब हमारे सेंस ऑर्गन ही काम नहीं कर रहे हैं, आप कह सकते हैं, या हम कोई चीज़ फील ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का कि ये हमने जो सैंड को फील किया है या कोई स्मूथ मुलायम चीज़ को फील किया है. थैंकफुली, पर शुक्र है, मोस्ट ऑफ अस हैव नॉर्मल फंक्शनल हैंड्स, पर मोस्ट ऑफ अस, ज़्यादातर हम सब की क्या है, नॉर्मल फंक्शनल हैंड्स हैं. हुज पावर्स वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ. तो ये जो पावर्स हैं हमारे हाथ में, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें इसकी इम्पॉर्टेंस नहीं पता होती. वी आर एबल टू एक्सपीरियंस 1,000 डिफरेंट थिंग्स बाय टचिंग दैम. वी आर एबल टू एक्सपीरियंस 1,000 डिफरेंट थिंग्स, हज़ारों अलग अलग चीज़ें हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं उनको टच करके. हाउ डज टचिंग एन ऑब्जेक्ट विद वंस हैंड इवोक दीज सेंसेशंस विच वेरी इन माइल्ड सब्टल वेज. तो हाउ डज टचिंग एन ऑब्जेक्ट, तो किसी ऑब्जेक्ट को हम अपने हाथों से टच करते हैं तो किस तरह से फीलिंग आती है, विच वेरी इन, जो अलग अलग बहुत तरीक़ों से नोटिसेबल नहीं है, ऐसी फीलिंग जो हम नोटिस ही नहीं करते हैं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया ऐसी चीज़ों पे. हाउ डू वी फील द डिफरेंस बिटवीन पॉलिएस्टर एंड कॉर्ड्यूरो. तो हाउ डू वी फील, हमें कैसा फील होता है, द डिफरेंस बिटवीन पॉलिएस्टर और कॉर्ड्यूरो. ये क्या है, दोनों कपड़ों के नाम कह सकते हो, कपड़ों के टाइप हैं. तो ये जो पॉलिएस्टर होता है ये सिंथेटिक होता है, आप रफ कह सकते हो थोड़ा. और ये जो कॉर्ड्यूरी होता है ये कॉटन, मुलायम होता है.
तो हाउ डू वी फील, हमें कैसा फील होगा, द डिफरेंस इन, मतलब दो अलग अलग तरह के हमने कपड़ों को टच किया तो कैसा फील होगा। द आंसर लाइज इन द स्किन, जो आंसर है वो क्या है, किससे मिलता है हमें, स्किन से। जो हमारी स्किन है दैट एनकेसेस आवर बॉडी, जिसने हमारी बॉडी को कवर कर रखा है। स्पेशली द स्किन ऑन आवर पाम्स, और स्पेशली वो स्किन जो हमारी पाम हथेली पे हैं, उससे हमें इस चीज़ का आंसर मिलता है। विच हैज़, जिसमें एक्सिक्विट पावर्स हैं ऑफ डिटेक्शन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की पहचान करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करते हैं, डिफरेंस करते हैं कि किस तरह से कोई चीज़ सेम है या किस तरह से कोई चीज़ अलग है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, वन कैन टेल इफ़ अ मैंगो इज़ राइप, कि कोई भी बता सकता है कि जो मैंगो है वो राइप पका हुआ है या कच्चा है, बाय होल्डिंग इट जेंटली, उसे आराम से पकड़ के, एंड अप्लाइंग प्रेशर, और उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसे दबा के देख सकते हैं कि जो मैंगो है वो राइप है, पका हुआ है या कच्चा है। वी कैन चेक द एयर प्रेशर, इसी तरह से हमारी बाइसिकल के जो टायर होते हैं उसमें अगर हमें एयर प्रेशर चेक करना है तो वो भी हम इसी तरह से देख सकते हैं। वो जो टायर होता है उसे प्रेस करके डिसाइड वेदर वी नीड टू रिफ़िल, कि हमें टायर में अभी एयर फिल करानी है या नहीं, बाय जस्ट प्रेसिंग दैम विद आवर फिंगर्स, कि हम अपनी फिंगर्स से उसे प्रेस करके देख लेते हैं कि अभी इसमें एयर की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस तरह से क्या बताया गया है। जो हमारी स्किन होती है जिसने हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रखा है, उससे हम इस चीज़ का पहचान करते हैं, या उसमें जो हमारी स्किन होती है उसमें ऐसी पावर है जिससे हम इस चीज़ का पता लगाते हैं कि क्या चीज़ सेम है, सिमिलर है, क्या चीज़ अलग है, डिफरेंट है, या कोई चीज़ के बारे में, मतलब हम उसकी क्वालिटी के बारे में उसके टच करके, जैसे मैंगो राइप है या रो है तो उसे टच करके टायर में हवा भरवाने की ज़रूरत है या नहीं, कैसे प्रेशर, फिंगर से प्रेशर देंगे, तो इस तरह से। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो यही बताया गया है इसमें। आगे भी हम यही पढ़ेंगे किस तरह से हमारे सेंस ऑर्गन हमें हमारी हेल्प करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। और क्योंकि हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग है, नॉर्मल फंक्शनल हैंड्स हैं, तो हम उस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं कि ये हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, कितनी हेल्प करते हैं हमारे। अभी आपको आगे क्या करना है, you have to read this chapter. We will continue the chapter in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.